दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया होगा और आपको इस बात का भी आइडिया लगी गया होगा कि ई बुक सबसे ज्यादा बिकने वाला डिजिटल प्रोडक्ट है और इसमें आज के डेट मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यों ई बुक इतना ज्यादा बिकता है। तो आज इस वीडियो में आपको तीन चीजें बताने वाला हूं। पहली चीज कि ई बुक इतना बिकता क्यों है, दूसरा आपको कैसे एक ई बुक को क्रिएट करना है और उसके बाद आपको उसे प्रॉपरली कैसे सेल करना है। ये तीन चीजों को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो गाइस आप भी मेरे जैसे पर मंथ एटलीस्ट 40,000 के आसपास सेल्स निकाल लोगे बिना एड्स रन किए। तो गाइस इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। तो स्टार्ट करें, आप जल्दी करके सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि ई बुक्स सबसे अच्छा डिजिटल प्रोडक्ट क्यों है। देखो मैंने सिंपली पूछ लिया क्लॉड से, ठीक है। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, मेरे रिजल्ट्स बताऊंगा, वो सारी चीजें तो मेरे पर्सनल चीजें हो जाती है कि आपको लगेगा कि चलो मैंने ई बुक बेचा तो मेरा भी ई बुक बिक गया, मैंने और कुछ नहीं बेचा होगा इसलिए मेरा ई बुक बिक रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ ई बुक ही बेचा। ये एक हो सकता है आप लोगों के दिमाग में है। तो चलो क्लॉड से ही पूछ लेते, इसको सब पता है। मैंने इसको पूछा व्हाई ई बुक्स आर द बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट्स टू सेल ऑनलाइन। अब यहां पे ये बोल रहा है लो कॉस्ट एंड हाई मार्जिन। देखो अब यहां पे ये बोल रहा है लो कॉस्ट रहता है और हाई मार्जिन होते हैं। अब क्योंकि ई बुक एक ही बार बनता है और सस्ते में आप उसे बेच सकते हो, ठीक है, और क्योंकि एक ही बार बन रहा है हजारों बार बेच रहे हो तो मार्जिन हाई है। मतलब जितना भी प्राइस आप रखे हो पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट मान के चलो, ठीक है। इजी टू क्रिएट करना बहुत इजी है। आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कितना इजी है, ठीक है। और स्केलेबल सच में इजी है कि नहीं है ये तो आप डिसाइड करके मुझे कमेंट में बताना। लेकिन अब बात यह कि आज मैं बताऊंगा कि सबसे इजी तरीका क्या है ई बुक को क्रिएट करने का, और वो क्रिएट करके भी बताने वाला हूं इस वीडियो में। तीसरा स्केलेबल है और एक पैसिव इनकम सोर्स है, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, स्केलेबल है कि आप उसको कभी भी अनलिमिटेड टाइम आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है, और आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। फास्ट टू लॉन्च करना बहुत ही आसान है। आपको सिंपली यहां पर कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं कि पैकिंग लगेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से लॉन्च कर सकते हो। एस्टेब्लिशेस ऑथोरिटी, एक ई बुक बेचने वाले बंदे की ऑथोरिटी ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाती है। कंपेयर टू आप एक यूट्यूब पे एक वीडियो बनाते हो, आपकी ऑथोरिटी बनने में टाइम लगती है। लेकिन अगर आप एक ई बुक, देखो बुक राइटर क्या होता है, बुक राइटर एक बहुत ही इज्जतदार आदमी होता है। सीधे सीधे समझ आता है कि अगर ये बंदा एक बुक लिख सकता है तो ये बहुत काबिल है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई सा बुक लिख रहे है ना, वो एक टोटली डिफरेंट चीज है। एक ऐसा बुक जो कि सामने वाले इंसान को बदल पाए, है ना, उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। मैं उन जो अंधविश्वासों वाली बुकों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर अंधविश्वास फैलाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि सामने वालों के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर पाए, ठीक है। इजी टू डिस्ट्रीब्यूट एंड ऑटोमेट, आराम से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप इसे चाहो तो गमरोड पे सेल करो, अमेजोन केडीबी पे सेल करो, पेहिप पे करो, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स है, और चाहो तो खुद की वेबसाइट बनाकर उस पर भी बेच सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल है, रिपर्पसेबल है। अगर आप किसी भी एक ई बुक को बनाते हो उसको किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ऑडियो वीडियो प्रिंटेबल्स, जैसे चाहे आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रॉड मार्केट अपील, ठीक है। मार्केट में रिक्वायरमेंट बहुत है, ठीक है। अगर हर तरह का टॉपिक इस मार्केट में, हर तरह के टॉपिक की वैल्यू है इस मार्केट में, ठीक है। हर तरह की चीजों की डिमांड रखने वाले लोग, जैसे अगर आप देखोगे 10,000 रुपए वाला फोन भी खरीदते हैं लोग, 15,000 वाला भी खरीदते, 20,000 वाला भी खरीदते, 25 का भी खरीदते, और ऐसे चलते चलते 1.5 से 2 लाख का फोन भी लोग खरीदते। मतलब आप मार्केट में जो भी चीज निकालोगे उसे खरीदने वाली कोई ना कोई कैटेगरी के लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही ई बुक किसी भी टॉपिक पे बनाओ, खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है ई बुक की कि आप बेचोगे तो बिकेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब बेचने का कुछ तरीका यह होता है कि अगर आप एक ई बुक बनाकर बेचते हो, दिन का 1 या 2 सेल निकालते हो, पूरे महीने के 60 सेल निकालते हो, कुछ हाथ में नहीं आएगा। हाँ नो डाउट जितना भी आपने बेचा है वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट होता है, तब भी प्रॉफिट में रहते हो। लेकिन उसको कोई बिजनेस करना नहीं कहता कि आप पूरे साल, पूरे महीने में आप 6,000 रुपए कमा रहे हो, कोई बिजनेस नहीं होता है वो, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम बात करें कि ज्यादा सेल्स कैसे निकालना है, तब ये एक रियल इश्यू बनता है। ज्यादा सेल्स निकालने के लिए आपको एक प्रॉपर यहां पर एक रोड मैप को फॉलो करना होता है और एक सही ई बुक बनाना होता है जिसकी मार्केट में वैल्यू, और लोग आपको खराब रिव्यू ना दें उसको पढ़ के, ठीक है। अब ये दोनों चीजें कैसे अचीव करना मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्लॉड से पूछ सकते हो आप, या फिर आप चैट जीपीटी से ही पूछ सकते हो। ये दोनों ही आपका काम बहुत अच्छा करके देंगे। चलो अब हम सारा काम यहां पर क्लॉड से करने वाले हैं, तो क्लॉड से ही पूछते हैं। I want to
create an ebook but no idea what to create. अब मुझे पता है मुझे क्या बेचना है, बट स्टिल मैं क्लाउड से पूछ रहा हूं कि क्या बिक सकता है ना। सो जस्ट चलो एक काम करते हैं यार, इसको टाइप करने में काफी टाइम लग जाएगा। यहां पर प्रेस एंड होल्ड टू रिकॉर्ड। ओके, देखते क्या पता है क्या करता है ये। सो जस्ट टेल मी, so just tell me, what kind of ebook should I create? I mean, in what niche, what should be the topic, and what kind of ebooks are people demanding of? As a beginner, I don't have any idea what people are searching for on internet. So I just want to know, if I create an ebook, what will be the niche which sell the most? ठीक है, अब मैं इसको सेंड करता हूं। अब मैं इसको बोलूंगा गिव मी एटलीस्ट 30 आइडियाज टू क्रिएट एन ई बुक। ठीक है, ठीक है, चलो उसको सेंड करके देखते हैं। अभी क्या है ना कि मैं इसको बोला मुझे कोई आइडिया नहीं है तो मुझे बता दो। ठीक है, अब इसने क्या किया, मुझे कुछ आइडियाज निकाल कर दे, मनी एंड बिजनेस का, और हेल्थ एंड फिटनेस, सेल्फ इंप्रूवमेंट, रिलेशनशिप एंड स्टाइल, स्किल एंड हॉबीज, पेरेंटिंग एंड फैमिली। ये जो चीज है ना, मैंने अभी रिसेंटली ट्राई करके देखा था 6 महीने पहले। एक्टिविटीज टू कीप टॉडलर्स बिजी एंड लर्निंग। गाइस मजा आ गया, मतलब इसको सेल किया यूएस जो सेल्स आया ना, दिमाग खराब हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार कि मतलब इतना इतना डिमांड है इसका। हमारे इंडिया में लोग बात भी नहीं करते इस चीज के बारे में, मतलब छोटे बच्चों को कैसे बिजी रखना है, छोटे बच्चे कैसे नई नई चीजें सीखे, उसमें कैसे कौन सा एक्टिविटीज है जिससे छोटे बच्चों को बिजी भी रख सकते हैं और वो कुछ सीखते भी रहे। इंडिया में कोई सोचता भी नहीं है। इंडिया में तो बच्चों को खुद एक खिलौना समझ के खेलने लग जाते हैं उसके साथ। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि एक अलग ही दुनिया चल रही है यार यूएसयू के, मतलब इतने सेल्स निकल रहे हैं इस टॉपिक पर। जब मैंने ई बुक बनाया मजा आ गया था मुझे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर एक बहुत ही इफेक्टिव ई बुक बनाकर आपको दिखाऊं तो मुझे कमेंट करके बताना, कि मुझे नहीं लगता है इंडिया में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो गए। तो हम अभी फिलहाल इस वीडियो में मुझे चाहता हूं मेरे वीडियो पे व्यू आए, है ना, तो वो चीज है कि मैं अभी नहीं करना चाहता, लेकिन आप सीखना चाहते हो मुझे बताना। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं क्या करना है। हाउ टू स्टार्ट एंड ग्रो प्रिंट ऑन डिमांड स्टोर। ठीक है, अच्छा लग रहा है मुझे ये, चलो इस पर बनाते हैं ई बुक। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करते हैं। अब मैंने इसको बोलना है कि, अब इसको बोलता हूं, I have decided to create an ebook on this topic. Now you just provide me 10 clickable title ideas which should be result oriented. अब देखो टाइप नहीं कर रहा हूं ना, तो काम बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि मैं टाइप करूंगा इतने में आप लोग भी बैठ के देखते रहोगे, बोर होगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अभी यहां पर ना मुझे काफी सारे अच्छे टाइटल्स मिल चुके हैं। प्रिंट ऑन डिमांड प्रॉफिट्स, लॉन्च योर स्टोर एंड मेक योर फर्स्ट सेल इन 30 डेज। नहीं, ये फर्स्ट सेल 30 डेज में, फर्स्ट सेल 30 डेज में इंडिया में कोई देखेगा इसको? 30 दिन में पहला सेल निकले, इंडिया में तो शाम तक चाहिए पहली सेल। ठीक है, तो वो नहीं है, खैर वो अलग बात है। बट अब क्योंकि मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है ना, तो मैं अगर अपना प्रोडक्ट बेचना चाहूंगा तो मैं ऑब्वियसली वहां पर क्लिक बैट करूंगा, और आप लोगों को भी क्लिक बैट करना है यार। हमें पता है, ठीक है, हमारी ऑडियंस कैसी है हम जानते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप ये बताओगे कि 6 महीने सीखने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, तो 6 महीने इंडिया में कोई वेट करना ही नहीं चाहता, सबको कल सुबह नौकरी चाहिए। तो इसीलिए इंडिया में ये सब चीजें नहीं करते। अगर यही चीज आप जापान में ट्राई करोगे तो वो लोग रेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनको क्या है पता है, सीखे बिना नौकरी नहीं मिल सकती। ये जापान वाले लोग जानते हैं। हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज को लेके। तो फ्रॉम जीरो टू सेलिंग, ठीक है, द कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू प्रॉफिट, ठीक, अच्छा है ये, पर मुझे मतलब इसमें मैं सेल दिखाई दे रही है मुझे इसमें, बट उतना नहीं। द प्रिंट ऑन डिमांड प्लेबुक नहीं चाहिए। अब यहाँ पे सेल व्हाइल यू स्लीप, ठीक है, अच्छा है, सुनने में बढ़िया लगता है, बट रिजल्ट नहीं दिख रहा मुझे इसमें, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है ना। प्रिंट ऑन डिमांड मास्टरी, अच्छा पहले काम करता था, 5 साल पहले अगर मैं इस टॉपिक पर एक बुक बनाता तो बिक जाता। योर फर्स्ट, हाँ
विद प्रिंट आउट, ये चीज है, ये चीज है, ये अट्रैक्टिव है, इस पर ई बुक बनाएंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, मैं जानता हूं। चलो मिल गया मुझे मेरा टाइटल। ओके, अब मैं इसको बोलूंगा डन, ये मेरा टाइटल होगा। So now I have finalized my title. So now I need a ebook in which there should be 28 pages, in which there will be 25 chapters. Each chapter will be of 1 page, and 2 pages will be the index pages, and the first page will be the cover page. So you have to design an attractive cover page so that this ebook should sell easily. The cover page should be that appealing so that no one should look at this cover page and leave without buying. So you have to add an image in every chapter, and then you have to write the text in that particular chapter, and there should be a takeaway at the bottom of each chapter. अब वो क्या है, ये टाइप करता था काफी टाइम लगता, तो अब ये हमारा काम आसान हो चुका है। मैंने इसको बोला ओके, सो नाउ हैव फाइनलाइज द टाइटल। मैंने कहा कि मैंने टाइटल को फाइनलाइज कर लिया है। सो नाउ आई नीड एन ई बुक, ये जो मैं ये करता हूँ ना वो चीज भी ले लेता है। ओके, ई बुक इन विच देयर शुड बी 28 पेजेस, इन विच देयर विल बी 25 चैप्टर्स। मैंने कहा 28 पेजेस तो टोटल होने चाहिए इस ई बुक के अंदर, जिसके अंदर 25 चैप्टर्स होंगे, और ईच चैप्टर जो होगा वो 1 पेज का होगा, और 2 पेज इंडेक्स के लिए पेज होगा, कवर पेज होगा। कवर पेज का डिजाइन अट्रैक्टिव होना चाहिए, जो भी उसको देखता है तो बिना बाय करे जाए नहीं, ठीक है। और सो यू हैव टू, और हाँ, एक चैप्टर के अंदर एक इमेज होगा और उसके बाद टेक्स्ट होगा, और सबसे लास्ट में बॉटम पे एक टेक अवे होना चाहिए, मतलब इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीखने को मिला वो चीज जो है ना उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब सेंड नहीं करना है इसको ठीक है, यहां पे सेंड करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसको हम कर लेंगे यहां से कट या फिर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब ई बुक बनाना कैसे है मैं बताता हूं आपको। हम क्लोड का यूज कर रहे हैं, और क्लोड ऑपस 4.8 सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो प्रीमियम वर्जन लेते हैं, और मैंने प्रीमियम वर्जन लेकर रखा। अगर आपको सबसे आसान तरीके से ई बुक बनाना है तो आपको प्रीमियम वर्जन लेना। देखो, 2 चीजें हो सकती है, या तो आप फ्री में मेहनत करके ई बुक बनाओ, या फिर आप पे करके आसानी से चुटकियों में ई बुक बनाओ। अब आज मैं आपको चुटकियों में ई बुक बनाने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये है क्लोड एआई का वेबसाइट वर्जन। हमें यूज करना पड़ेगा क्लोड एआई का जो डेस्कटॉप वर्जन है ना, उसको यूज करना पड़ेगा। डेस्कटॉप मतलब जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, क्लोड डाउनलोड, ठीक है। ये कर लिया, और ये डाउनलोड क्लोड पे क्लिक करो, ये वेबसाइट है, और यहां पर आके आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा, डाउनलोड फॉर विंडोज। इसको डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये है आपका क्लाउड चैट, और ये है आपका क्लाउड कोवर्क, और ये क्लाउड कोड। हम क्लाउड कोवर्क को ओपन करेंगे, क्योंकि कोवर्क क्या है कि ये एक एआई एजेंट है, ये कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। अब यार ठीक है, अभी चलते आगे बढ़ते हैं हम, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं कुछ बोलने वाला था, बट फिर मुझे लगा कि यार हम टॉपिक से बाहर निकल जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने प्रॉम्प्ट यहाँ पर इसको दे दिया है। उसके बाद वर्क इन ए प्रोजेक्ट और फोल्डर, और इसके बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो कि जो ई बुक ये बनाएगा ना वो आपको उस फोल्डर में डाल के दे देगा। आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा आपके सिस्टम में कि इसने कहाँ डाला है। तो यहाँ पे क्लिक करो, चूज ए डिफरेंट फोल्डर, या फिर क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो मैं चूज ए डिफरेंट फोल्डर पर क्लिक करूंगा, फिर आपको अपने सिस्टम पे लेके आ जाएगा ये, और आपको इस सिस्टम के अंदर कोई भी एक ड्राइव ओपन कर लेना है, ठीक है। और वहां पर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा ये हम क्या कहते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड, POD, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं POD। ये फोल्डर याद रखना, बस इस फोल्डर पे क्लिक करना है और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दो। अब क्या होगा, अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब ये जो ई बुक आपको बना कर देगा ना, वो इस फोल्डर के अंदर बना कर देगा आपको, ठीक है। तो चलो हम इसको सेंड पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखना, ऑपस 4.8 सेलेक्ट करना, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहां पे आपको आएगा मजा, क्योंकि आपका काम कंप्लीट हो चुका। अब पूरा का पूरा ई बुक ये आपको बना कर देगा, लेकिन उससे पहले आपको 1 2 3 क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, 2 या 3, कभी 3 पूछता है, कभी 2 पूछता है। अब जो भी है उसका जवाब आपको देना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है, तो आने देते क्वेश्चन को, ये आ गया। अभी पूछा है व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू वांट द फाइनल ई बुक इन। ऑब्वियसली पीडीएफ चाहिए यार, हम एडिट थोड़ी करेंगे। व्हाट विजुअल स्टाइल शुड द कवर एंड चैप्टर इमेजेस हैव। तो विजुअल स्टाइल देखो, मुझे पता है कि बोल्ड, मॉडर्न ग्राफिक्स, मिनिमल एंड प्रोफेशनल, ब्राइट एंड प्लेफुल। चलो मैं हमेशा तो ये रखता हूँ बोल्ड, मॉडर्न ग्राफिक्स, ब्राइट एंड प्लेफुल भी रख सकते हैं। नहीं यार, बेचना है मुझे, तो ये यही रखूंगा मैं, बोल्ड मॉडर्न ग्राफिक्स रखूंगा। और शायद तीसरा क्वेश्चन आए या फिर ये भी हो सकता है कि ना भी आए ना, 2 क्वेश्चन तो ये पूछता ही है। अब हमें उम्मीद तो है कि एक बनाना शुरू करेगा, है ना, और ये है प्रोग्रेस। इसके अंदर सारी लिस्ट अगर आ जाए तो समझ जाना कि अब ये बनाना शुरू कर रहा है। और ये वो फोल्डर है जो हमने क्रिएट किया था, पीओडी। इस फोल्डर के अंदर आपको ई बुक बनाकर ये देने वाला है। बाकी कॉन्टेक्स्ट तो आप ऑलरेडी इसको दे चुके हो। ओके डन। तो अब ये आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, अब ये आपको सिंपली यहां पर एक लिस्ट बनाकर देगा, जो कि लिस्ट का जो काम है वो उसको खुद को करना है, बट स्टिल वहां पर निकाल कर देगा आपको ये आगे लिस्ट। अब ये सबसे पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, और उसके बाद आपका जो ई बुक है आपको यहां पर नजर आएगा। ठीक है, तो चलो हम इसको देते हैं थोड़ा टाइम ताकि ये इसको कंप्लीट कर ले, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसने क्या बनाया है। तो यहां पे आप देख सकते हो इसने 5 से 10 मिनट का टाइम लगाया, बाकी रिकॉर्ड करने में तो थोड़ा और टाइम लगा दिया था मैंने, तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगा इस ई बुक को बनने के लिए। तो अब देखो इस ई बुक में इसने क्या किया है। सबसे पहले एक कवर पेज बनाया, फिर उसने टेबल ऑफ कंटेंट, मैंने इसको बोला था कि 2 पेज के अंदर इंडेक्स होना चाहिए, तो इसने 2 पेजेस पूरे इंडेक्स से भर दिए। और गाइस बहुत कलरफुल पेजेस बना, मतलब जो इंटरेस्ट बना रहता है ना वो कलर से बना रहता था। हम जब दूसरी, तीसरी, चौथी में जब हम हमारे बुक्स पढ़ते थे ना, उसके अंदर कलर्स होते थे। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए बुक्स में से कलर्स गायब होना शुरू हो गए। ठीक है, फिर लास्ट में सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट आ गए, और एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मैथ्स में भी XYZ आने लग गया, फिर कुछ समझ ही नहीं आया। तो वैसा नहीं है, यहां पर आपको हर पेज में भर भर के कलर मिलेगा, और ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, टेक अवे, जैसे मैंने बोला था टेक अवे भी यहां पर दिया रखा, हर पेज में टेक अवे यहां पर एडेड है। तो यहां पे ये आपका कंप्लीट ई बुक बन चुका है। अब देखो यहां पे इस ई बुक मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने बोला था एक चैप्टर में एक ही पेज होना चाहिए। अब आपको ये नहीं करना है, आप जब ये ई बुक बनाओगे आपको कम से कम 50 से 60 पेज का ई बुक बनाना है। मैंने तो आपको 25 पेज का इसलिए बोला क्योंकि एक तो मैं आपको बता रहा था कि ये कितना कैपेबल है। अगर मैं 4 या 5 पेज का ई बुक बनाता तो आपको पता ही नहीं चलता कि क्लाउड कितना कैपेबल है। अब 50-60 पेज का ई बुक मैंने इसलिए बनाया क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, है ना, और क्लाउड के भी क्रेडिट्स का इश्यू रहता है, तो मैं क्लाउड से एक दिन में बहुत सारा काम करवाता हूं। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे सारे के सारे जो टोकन्स होते हैं वो सिर्फ इस ई बुक को बनाने में निकल जाए। अगर मैं कुछ 100-200 पेज का ई बुक बनाता तो 50% टोकन तो यूं ही खत्म हो जाते हैं। तो मैं दिखाता हूं कि इस ई बुक को बनाने आज सुबह से मैंने काफी काम करवाया क्लाउड से, और ऊपर से ई बुक भी बनवाया, फिर भी आप देखोगे मेरा कितना क्रेडिट बच रहा है टोकन पे। 18% काम ही हुआ है आज फिर भी। ठीक है, अगर मैं इससे 60-70 पेज का बनवाता तो ये 18 की जगह 24% कंज्यूम कर देता। अब मुझे सोने से पहले क्लाउड से बहुत काम करवाना है, तो वो भी मैंने थोड़ा यहां पर दिमाग लगाया था। तो यहां पे इसने काफी अच्छा सा ई बुक बनाकर दे दिया है। तो अब हमें ये जो ई बुक है ये कहां मिलेगा, फोल्डर के अंदर मिलेगा। इसको क्लोज करते हैं, और यहां पर पीओडी फोल्डर मिल जाएगा, और इस फोल्डर के अंदर आप यहां पे क्लिक करोगे तो सीधे उस फोल्डर में चले जाओगे जहां पर ये ई बुक रखा हुआ है। ठीक है, डन। तो अब ये ई बुक बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको गमरोड, पेहिप, एटसी, केडीपी, जिधर चाहे उधर हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो पब्लिश कैसे करना है, ये भी एक सीखने वाली बात है, क्योंकि सेल्स निकालने में इसका बहुत बड़ा रोल है कि इसको सेल करना कैसे है एग्जैक्टली। आप उसको यूं ही सेल नहीं कर सकते रैंडमली। ठीक है, अब वो कैसे करते दिखाता हूं मैं आपको। आज इस वीडियो में हम सेल करने के लिए यूज करेंगे गमरोड। गमरोड का क्या है ना, ट्रैफिक बड़ा अच्छा रहता है। तो आप देखोगे 18.6 मिलियन मतलब 1.86 करोड़ लोग हर महीने इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छी बात है इसकी। और आपके पास पहले से एक ऑडियंस है यार, बेचने के लिए, खरीदने के लिए बैठे हैं वहां पर। और डिस्कवर पेज, इसका जो ये डिस्कवर पेज होता है ना, आपका जो प्रोडक्ट है ये डिस्कवर पेज में दिन में कम से कम 10-20 बार आता रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास 50 प्रोडक्ट्स होंगे, हर प्रोडक्ट यहां पर 10-20 बार आते रहेंगे, तो इससे क्या है, उसका बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करो, एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लो, फ्री ही होता है अकाउंट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक कर लो। हम इस पे प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे, तो अपलोड करने के लिए हमें चाहिए टाइटल, और टाइटल वगैरह सब रेडी है हमारे पास। ठीक है, यहां पे हमने टाइटल डिसाइड किया था, ये वाला, ये था हमारा टाइटल। इसको कॉपी करते हैं और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे। क्या बेच रहे हैं हम, ई बुक बेच रहे हैं, तो ई बुक सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे प्राइस 25 पेज का है, 28 पेज का है सॉरी, तो मैं इसको $20 में बेचूंगा। ठीक है, मुझे पता है मेरा ई बुक काफी अच्छा है, तो इसलिए मैं $20 तो इसको रखूंगा।
ओके, अब नेक्स्ट कस्टमाइज पर क्लिक कर लो। अब ये मांगेगा हमसे डिस्क्रिप्शन, तो हमें चाहिए डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन हमने लिखवाया नहीं है तो चैट जीपीटी से, सॉरी चैट जीपीटी के हम क्लाउड से लिखवाएंगे। मैंने चैट जीपीटी ज्यादा यूज किया, क्लाउड तो अभी यूज करना शुरू किया है कुछ 5-6 महीनों से, ठीक है। जब से वापस 4.7 4.8 आया तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, उससे पहले चैट जीपीटी करता था। इसको हटाते हैं हम और सो बोलूंगा मैं 1 सेकेंड, ये टाइटल मुझे चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको बोलूंगा आई नीड ए डिस्क्रिप्शन for this ebook to sell on Gumroad, and also अब लिखो need two image prompts. One should be 1280 into 720 pixel and the second one should be 600 into 600 pixel. अब मैं इसको थोड़ा सा ना सही कर देता हूं, 1280 इंटू 720, तो मैं इसको 720 कर देता हूं, और 600 इंटू 600 पिक्सल्स जो है इसको भी हम नंबर के फॉर्म में कर देंगे, तो इसको ज्यादा समझने में इजी रहेगा, ठीक है। ये हमने पिक्सल ऐसे कर देना है और यहां पर भी आपको पिक्सल इस तरीके से कर देना है, ठीक है। और ये हो गया, सेंड कर दूंगा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जगह मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बोलूंगा क्योंकि, और ये ठीक है, और मैं बोलूंगा एंड ऑल्सो स्मॉल समरी इन 200 वर्ड्स, ठीक है। क्या समरी की भी हमें जरूरत पड़ेगी, अगर आप इसको गमरोड पे पब्लिश करते हो तो आपको समरी की भी जरूरत पड़ती है, तो हम इसको यहाँ पे ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी, तो मैं सोच रहा हूं पहले से ही इसको प्रिपेयर करके रख लेते हैं, जब चाहिए होगा तब डाल देंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन लिख रहा है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन इसने लिख दिया, तो डिस्क्रिप्शन पहले कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया यहां से लेकर यहां तक। अब हम इस डिस्क्रिप्शन को इस जगह पर पेस्ट कर देंगे। अब ये यूआरएल मांग रहा है, तो यूआरएल के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये देखो प्रिंट ब्लूप्रिंट, स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट फॉर बिगिनर्स, प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है। ये हो गया आपका यूआरएल, ठीक है। अब यहां पर आपको अपने 2 इमेजेस को अपलोड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इमेजेस अभी बने नहीं है, तो हम इमेजेस बनवाते हैं। तो ये हमें मिल गया पहला प्रॉम्प्ट। अब देखो क्लाउड इमेजेस नहीं बनवाता है, तो उसके लिए आपको चैट जीपीटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूं और दूसरा प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। जब वो इमेज बनेगा तो हम इसको भी सेंड कर देंगे, ओके। तो ये प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया, और इस प्रॉम्प्ट को हम सिंपली चैट जीपीटी को देके इमेज बना सकते हैं या फिर जेमिनाई को देके इमेज बनवा सकते हैं, जो भी आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज ये थी कि हमें जो रेशियो था उसका, पहला वाला 1280 इंटू 620 पिक्सल का था, तो सॉरी 720 पिक्सल का था, तो इसने 16:9 रेशियो ले लिया और इसको 1:1 रेशियो ले लिया, बात एक ही है, ओके। ऐसा भी आप कर सकते हो। अब इसको बनने देते हैं, तब तक हम समरी वगैरह डाल देते हैं। नीचे आते हैं, यहां पर कॉल टू एक्शन में बाय दिस कर दो, और ये हमारा समरी है। समरी के लिए आप आ जाओगे वापस यहां पे, और ये रहा हमारा समरी 200 वर्ड्स, ओके सॉरी मुझे 200 कैरेक्टर्स लिखना चाहिए था। इसको बोलते हैं समरी इन जस्ट 200 कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको सेंड कर लेते हैं। वो क्या है, वर्ड लिख दिया मैंने वहां पे, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये हो गया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देंगे। पेजेस है हमारे 28, तो वही रखेंगे यहां पर, और प्राइस हमने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। अब हमें ये दोनों इमेजेस अपलोड करने हैं, तो देखते हैं चैट जीपीटी ने क्या किया है। तो पहला इमेज तो इसने बना दिया है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं और यहां पे हम इसको अपलोड भी कर देंगे। ये हमने अपलोड कर दिया। ये जो इमेज होगा ये हमारा कवर पेज होगा, सबसे ऊपर हमें यहाँ पर नजर आएगा। दूसरा एक तरह से लोगो की तरह शो होगा, है ना। जो स्क्वायर इमेज बनेगा ना हमारा, ये बिल्कुल लोगो की तरह शो होगा। तो देखते हैं, अभी इसने बनाना शुरू कर दिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, हाँ शुरू तो कर दिया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपको इस इमेज को यहां पर अपलोड करना है। याद रखना 600x600 पिक्सल यहां पर लिखा है, इसलिए मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा था, और इसमें 1280x720 पिक्सल्स लिखा था, इसलिए मैंने वही प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा है ना। तो वो चीजें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसी फॉर्मेट के इमेज को ये उठाता है, बाकी किसी भी तरह का फॉर्मेट का इमेज होगा तो ये उठाएगा नहीं, है ना। तो
वो चीज है। अब 1:1 का मतलब भी 600x600 होता है, या फिर 500x500, या फिर 400x400। ठीक है, मिनिमम 600 चाहिए होता है, तो वो मैंने बोला है तो उस हिसाब से ये कर लेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, तो चलो, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाता है चैट जीपीटी। यही अगर आप जेमिनाई से बनवाते हैं, यानी कि नैनो बनाना से, तो वो थोड़ा और जल्दी आपको बना कर देता, तो वो चीज है। लेकिन मुझे पर्सनली ना चैट जीपीटी के क्रिएटेड इमेजेस ज्यादा अच्छे लगते हैं। जेमिनाई में क्या है ना, थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा देता है, वो कभी कभी थोड़ा ज्यादा ग्लोसी कर देता है, और कलर्स बहुत डिम यूज करता है जेमिनाई, तो ये बहुत वाइब्रेंट कलर्स यूज करता है। और कभी कभी जेमिनाई बहुत ज्यादा वाइब्रेंट भी यूज करता है, लेकिन तब भी कलर सारे थोड़े डिम लगते हैं मुझे। अब ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, पता नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना कौन सा अच्छा लगता है, बट मुझे चैट जीपीटी पसंद है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हमने क्या किया ना, ये जो टाइटल है ना, ये हमारे ई बुक को बेचेगा। हमने जो कुछ भी किया इस ई बुक को बनाने में, सेल करने में, उनमें सबसे बड़ा रोल इसका है। अगर ये टाइटल हम नहीं लिखते, ये 3 वर्ड अगर हम यहां पर नहीं लिखते ना, तो सीधे सीधे इसकी सेल्स 80% गिर जाएंगे, ये मैं जानता हूं, है ना। तो इसीलिए हमने ये चीज रखा। हमने रिजल्ट पहले ही बता दिया कि जो लोग इस ई बुक को देखेंगे उन्हें क्या मिलेगा। ये रिजल्ट देख के लोग ई बुक को बाय करते हैं इंडिया में। इंडिया के बाहर आप कैसे बेचो, सब बिकता है। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि ज्यादा टाइम लेता है, रिफ्रेश कर लोगे तो ये सीधा बना कर देता है। ये देखो, हो गया है। ये हम यूं ही बैठ के वेट कर रहे थे। तो चलो आ जाते हैं और अपलोड पे क्लिक करते हैं, और ये हम डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने दूसरा इमेज भी यहां पे अपलोड कर दिया है। डन। अब हम यहां पे ऊपर आते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और अब हमें यहां पर एक लाइन लिखना है, थैंक यू फॉर बाइंग दिस ई बुक, यू कैन डाउनलोड इट नाउ। अब हमने ये लाइन लिख दिया। अब इस लाइन को सेलेक्ट करो और टेक्स्ट की जगह हेडर कर दो। अब आप एंटर करो, नीचे आ जाओ, अपलोड फाइल पर क्लिक करो, कंप्यूटर फाइल्स पर क्लिक कर लो, और जो हमारा ई बुक है इसके अंदर, इसको यहां पर अपलोड कर दो। ठीक है, तो हमने यहां पर ई बुक अपलोड कर दिया। अब देखो, ध्यान से समझना है इस बात को। ये जो पेज है ना, ये थैंक यू पेज है। अब थैंक यू पेज में क्या होता है कि जब भी कोई आपको पेमेंट कर देगा, आपके प्रोडक्ट को बाय कर लेगा, बाय करने के बाद वो थैंक यू पेज पे पहुंचता है। थैंक यू पेज पे पहुंचने के बाद उसको ये मैसेज मिलेगा, और उस मैसेज के जस्ट नीचे उसे ई बुक मिलेगा, जहां से वो उसे डाउनलोड कर सकता है। डन। अब सेव चेंजेस पे क्लिक कर लो। अब आप इसको पब्लिश कर सकते हो, और उसके बाद आपकी जो ई बुक है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, डन। तो गाइज, ये होता है प्रॉपर तरीका किसी भी ई बुक को सेल करने का। ओके, अब अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना। मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ई बुक आपको सेल करना चाहिए, ई बुक कैसे जल्दी बनाना है, और कैसे ई बुक को सेल करना है। अगर आपको फ्री में ई बुक बनाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन वहां पर हम जो है ना, ई बुक बनाने में ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, हम फ्री में ई बुक बनाएंगे तो हमें ई बुक को स्लोली स्लोली बनाना पड़ेगा, तो उसमें क्या ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप प्रो वर्जन खरीद लेते हो क्लोड का, तो आप क्लोड कवर का यूज करके चुटकियों में बहुत सारे ई बुक्स बना सकते हो। दिन के आप 20 से 25 ई बुक्स तो आराम से बना लोगे यहां पर अगर आप देखोगे इस यूसेज के अंदर। ठीक है, तो अभी 19% हो चुका है, क्योंकि हमने उससे एक और काम करवाया था, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्रॉम्प्ट्स वगैरह बनवाया था, तो ये 19% हो चुका है। तो दिन के आप 20-25 ई बुक्स तो आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्लाउड कवर की पावर है ना। अब आने वाले टाइम में ओपस 4.9 आएगा, टैब 5 आएगा, जो भी आएगा, 5 आएगा, जो कुछ भी आता है वो इससे ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अभी तो हम ओपस 4.8 इसका सबसे टॉप मॉडल है, वो हम यूज कर रहे हैं। फेबल 5 आया था, बट फेबल 5 को उन लोगों ने बंद कर दिया, नहीं तो फेबल 5 तो और ज्यादा पावरफुल काम करता। ठीक है, तो गाइज, अब अगर आपको इस वीडियो को यहां तक देख के कुछ भी वैल्यू मिला हो तो मुझे इस वीडियो पे लाइक करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस भी कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।